Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. दोस्तों, आज सदन के अंदर गजब हो गया। सदन के अंदर भी गजब हुआ और सदन के बाहर भी गजब हो गया। सदन के अंदर तो राहुल गांधी जी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और एक एक शब्दों को बड़े करीबी से बोलने की कोशिश की, बोले भी और साथ ही साथ पूरी सरकार को घेर लिया। लेकिन सदन के बाहर जो हुआ, उस वीडियो को देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। और आप तो जानते ही हैं, राहुल गांधी एकदम हंसते मुस्कुराते हुए हर किसी को मौका देते हैं। अब वो बात अलग है कि हर किसी को जो है राहुल गांधी जी का ये नेचर पचता नहीं है, पच भी नहीं पाता है। खैर, दरअसल हुआ क्या कि राहुल गांधी जी सदन के अंदर एप्स्टीन फाइल को लेकर के बोल रहे थे, अडानी के मसले को लेकर के बोल रहे थे, अनिल अंबानी का जो नाम आया एप्स्टीन फाइल के अंदर उसको लेकर जिक्र कर रहे थे, हरदीप पुरी का जो नाम आया उसको लेकर के बोल रहे थे। और तब किरण रिजिजू साहब ये कह रहे थे कि बिना ऑथेंटिकेशन के राहुल गांधी ये बातें बोल रहे हैं। तब राहुल गांधी ने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं, आइए, किसको चाहिए। लेकिन तब स्पीकर साहब को कहना पड़ा ये बात वो कह रहे हैं। समझिए, डर इस बात का है। और राहुल गांधी जैसे ही बाहर निकले सदन के बाहर, उससे पहले ही प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे और वो कह रहे थे कि राहुल गांधी बिना ऑथेंटिकेशन के कुछ भी अंदर बोल रहे हैं, उनके पास कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है। और जैसे ही ये बात कह रहे थे प्रहलाद जोशी जी, पीछे से राहुल गांधी आ जाते हैं और जैसे ही राहुल गांधी जी आते हैं, कहते हैं कि आइए आइए दोनों साथ में बात करते हैं। और फिर क्या था, राहुल गांधी से हाथ छुड़ा करके प्रहलाद जोशी जी जाते हुए नजर आए। जरा देखिए इस वीडियो को। I'll also come and say hello. Yes, sir. Come, let's stand together. Let's stand together. Let's go together. Come do it together. आपको लेकर कहीं बाइट दे रहे थे, वो कह रहे थे कि आप बिना डाटा दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिना तथ्यों के डाटा दे रहे हैं। देखिए, मेरे पास डेटा है, मैंने कहा कि मैं ऑथेंटिकेट कर दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स है एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अंबानी का केस अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। डायरेक्ट प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर पे, वो सब जानते हैं। बट मेन बात ये है, देखिए, बिना प्रेशर कोई हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ये नहीं करता। जो हुआ है, जो किसानों के साथ हुआ है, डेटा के साथ हुआ है, डिफेंस के साथ हुआ है, एनर्जी सिक्योरिटी के साथ हुआ है, कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता है। नॉर्मल सिचुएशन वो जब ही करेगा जब किसी ने मतलब चोक लगा रखा है, ग्रिप ले रखी है और चोक लगा रखा है। देखा आपने, बकायदा राहुल गांधी जी सब कुछ बोल रहे हैं कि एक्चुअल में प्रधानमंत्री मोदी जी डरे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है। अडानी के मसले को लेकर के 18 महीनों से सरकार से जवाब नहीं दिया गया। अनिल अंबानी का नाम एप्स्टीन फाइल में, जेल में क्यों नहीं डाला गया, पुरी का नाम है, और ये सारे मसले हैं। उसके बाद इतना पीएम के ऊपर प्रेशर बनाया हुआ है, मोदी जी चुप क्यों हैं, ये सब कुछ आज राहुल गांधी जी बोल रहे थे। सुप्रिया सिन्हा लिख रही है, बीजेपी के मंत्री प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव मीडिया के सामने कह रहे थे कि राहुल गांधी आरोप लगाने से पहले ऑथेंटिकेट नहीं करते। राहुल जी पीछे से आए और कहा आइए एक साथ बात करते हैं, ऐसे सरपट दौड़े, दोनों वहां से चले गए। सुप्रिया सिन्हा जी कह रही हैं। और इस वीडियो को शेयर करते हुए न सिर्फ सुप्रिया सिन्हा बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो दनादन एकदम वायरल होता दिखाई दे रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि राहुल गांधी जैसा कोई नहीं इस वक्त, इसलिए क्योंकि राहुल गांधी जी इकलौते नेता हैं जो सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी को डायरेक्ट चैलेंज कर दिए थे वोट चोरी वाले मसले को लेकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आइए आइए दोनों 1 to 1 कर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आइए जवाब दीजिएगा। तब उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। और सदन के बाहर आज जब राहुल गांधी 48 से 50 मिनट का भाषण देते हैं और उसके बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं, प्रहलाद जोशी मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे होते हैं, अश्विनी वैष्णव मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे होते हैं, और जैसे ही पीछे से राहुल गांधी आते कहते हैं कि आइए दोनों साथ में बातचीत करते हैं, तो हाथ झटकार करके जाते हुए नजर आते हैं। प्रियंका गांधी जी क्या कह रहे हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए, कह रही हैं अमेरिका के न्याय विभाग के पास एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें हैं जिनमें हरदीप पुरी और अनिल अंबानी का नाम है। अडानी का केस चल रहा है, उसमें समन आए हैं। सरकार ने 18 महीने से कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री पर सीधा दबाव है।
प्रधानमंत्री ने डेटा, ऊर्जा सुरक्षा, रक्षा और किसानों के मामले में जो किया है वो बिना दबाव से कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करता है। ये बात आज राहुल गांधी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सदन के बाहर कहा। और अब खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर बोला है, उनके खिलाफ ही अब सत्तारूढ़ी जो पार्टी है, बीजेपी के जो सांसद हैं, जो नेता हैं, अब वो राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की तैयारियां चल रही हैं। यानी यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं सदन के अंदर वो बेबुनियाद है, इस बातों का कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसीलिए विशेषाधिकार का हनन हो रहा है और उसका प्रस्ताव लिया जाएगा। किरण रिजिजू साहब कह रहे हैं कि विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाएगा। किरण रिजिजू साहब को यह कहना पड़ रहा है और बार बार कह रहे हैं कि इतना सीरियस एलिगेशन लगाया जा रहा है हरदीप पुरी को ऊपर, यह कैसे साबित हो सकता है, जबकि राहुल गांधी जी साफ शब्दों में कह रहे हैं कि मैं ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। यानी दूसरे तरफ इतना हड़कंप मच चुका है कि राहुल गांधी जी क्या कह रहे हैं, किस वे में कह रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है। कैसे उनको कटाक्ष करना है, कैसे उनको झूठा साबित करना है, कैसे उनको परेशान करना है, ये सारे तिगड़म बाजी जितनी लगाई जा सकती है आप सभी देख ही रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया जाता है जिसको लेकर के राहुल गांधी जी को फंसाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। बताइए, जो बातें राहुल गांधी जी के लिए विशेषाधिकार लाने की बातचीत चल रही है, तो राहुल गांधी भी सांसद हैं और आपके सांसद जो कह रहे थे इंदिरा गांधी जी को लेकर के, नेहरू जी को लेकर के, उन सांसद के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी क्या? आप सभी जानते हैं कि किस सांसद ने किस तरीके से जो है नेहरू जी को लेकर के कैसे कैसे शब्दों का उच्चारण किया गया सदन के अंदर में, उसके बाद इंदिरा गांधी जी को लेकर के क्या कुछ शब्द नहीं कहे गए और इससे भी जी नहीं भरा तो गिरिराज जी एकदम वो पोस्टर एआई से बनी हुई एआई जनरेटेड फोटो तस्वीरें लेकर के नेहरू जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कई सारी तस्वीरें उसमें ऐसी हैं जो उनकी फैमिली मेंबर की हैं, लेकिन फिर भी छवि को कैसे गुमराह करना है उसको लेकर के सदन के परिसर में घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद गिरिराज जी को भी नहीं ये बात पता होगा, अगर पता होता तो शायद इस तरीके की तस्वीर लेकर नहीं घूमते, एआई जनरेटेड वीडियो बना करके, फोटो बना करके, जो कि ऑलरेडी ये कानूनी एक तरीके से अपराध है, एआई जनरेटेड फोटोज वीडियोज बना करके दिखाना। तो क्या किरण रिजिजू साहब गिरिराज सिंह को लेकर के कुछ कहेंगे क्या? और कई सारे सांसद इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे को लेकर के तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ना ऑडियो, ना वो वीडियो, ना सदन के अंदर की कार्रवाई से स्पंज हो पा रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने कह दिया तो विशेषाधिकार हनन हो रहा है और उसका प्रस्ताव लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, राहुल गांधी एक तरफ ना सदन के अंदर बीजेपी के ऊपर भारी पड़ गए, बीजेपी को घेरते हुए नजर आए, पूरी सरकार को घेरते हुए नजर आए, बल्कि सदन के परिसर के बाहर भी, सदन के अंदर भी, सदन के बाहर भी मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए ये जो वीडियो जो देख रहे हैं जिसमें किस तरीके से हाथ छुड़ा करके प्रहलाद जोशी जी जाते हुए नजर आ रहे हैं और बार बार राहुल गांधी जी कह रहे आइए आइए मुस्कुरा करके, लेकिन फिर भी प्रहलाद जोशी जी जाते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, इस खबर पर लेकर आपकी क्या राय है? क्या सच में बीजेपी इतनी डर गई है? क्या सच में सरकार इतनी डर गई है राहुल गांधी के दिए गए बयानों से, जो विशेषाधिकार हनन की प्रस्ताव लाने की बातचीत हो रही है? क्या राहुल गांधी को फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या लगता है? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।